हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा। पाठ पहला, समय की शिला पर। पाठ के आंगन में प्रश्नोत्तरी। प्रश्न क, आकृति पूर्ण कीजिए। चित्र और कहानी की विशेषताएं हमें बतानी है, लिखनी है। तो किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले चित्र के बारे में हम लिखेंगे। कोई आकर्षक चित्र बनाता है तथा कोई उसे मिटा देता है। उसके बाद बाजू में है कहानी। कहानी के नीचे भी एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में लिखेंगे। कोई दर्द भरी कहानी लिखता है तथा कोई उस कहानी को महत्व नहीं देता। उसके बाद चलते हैं ख, संगीत लय निर्माण करने वाली शब्द जोड़ियां लिखिए। इस पाठ में ऐसी 2 जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है वंचना चेतना। उसके बाद है जगाए सुलाए। ग, नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने, निशाने जगाए उशाने सुलाए। इन पंक्तियों से अभिप्रेत अर्थ हमें लिखना है। रात में सोते समय लोगों के नेत्रों तथा प्राणों में मोहक रूपों से स्वप्न दिखाई देते हैं, किंतु सुबह होते ही यह सारे स्वप्न दृष्टिपटल से ओझल हो जाते हैं। दृष्टिपटल से माने आंखों से। पाठ्य पुस्तक क्रमांक 2, कल्पना पल्लवन। विषय है विश्व बंधुता आज की मांग। इस विषय पर अपना मत लिखिए। इसे हम स्वमत अभिव्यक्ति भी कहेंगे। तो विश्व बंधुता आज की मांग, इस विषय पर अपना मत। विश्व शांति आज अपेक्षाकृत खतरे में है। विस्तारवादी नीति वाला चीन अपने चारों ओर अपनी सीमाओं का विस्तार करने के प्रयत्न में है। खाड़ी के देशों में धर्म के नाम पर युद्ध हो रहा है। विश्व की दोनों महाशक्तियां खाड़ी में होने वाले युद्ध में एक दूसरे के विपरीत छोर पर खड़ी है। पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजकर हमारे देश में हिंसा तथा अशांति फैला रहा है। आज विश्व में परस्पर भाईचारे की सर्वाधिक आवश्यकता है। विश्व के कुछ मनीषियों ने विश्व सरकार की स्थापना की भी वकालत की थी। संचार क्रांति के कारण सारा विश्व एक गांव जैसा बन गया है। विश्व के नेताओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अपने अपने देश की नीतियां बनाते समय राजनेता अपने देश के साथ पूरे विश्व को ध्यान में रखकर नीति बनाए। यदि विश्व बंधुता का प्रचार प्रसार होगा तो युद्ध की संभावना निरंतर घटती जाएगी। सिर्फ इसको समझ लेना है और समझने के बाद अपने मन की बात हमें लिखनी है। पाठ्य पुस्तक क्रमांक 2, नियमितता से सफलता की ओर अपने विचार स्पष्ट करें। नियमितता जीवन के विकास और सफलता की कुंजी है। प्रकृति भी इस अनुशासन में बंधी है। नियमित रूप से प्रतिदिन सूर्य समय पर सही दिशा में उगता है। एक क्रम से ऋतुएं आती जाती है। ज्वार भाटा के बीच सागर मर्यादित रहता है। एक निश्चित गति से पृथ्वी सूर्य की निरंतर परिक्रमा करती है। यदि क्षण भर के लिए यह व्यवस्था शिथिल हो जाए तो सृष्टि में महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाए। प्रकृति की यह बात व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र पर भी लागू होती है। अनियमित व्यक्ति न तो अपना भला कर सकता है न अपने समाज और राष्ट्र का। नियम से अध्ययन करने वाला विद्यार्थी ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। छात्रों, यह पाठ निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। सुनकर, समझकर
लिखने की कोशिश करें।